नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से दुआ करती हूँ मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो मेरे तमाम बहन भाइयों को 22 रजबुल मुजर्रब का दिन मुबारक हो। और आज हफ्ते के दिन 22 रजब की तारीख है। इस दिन इस वजीफ़े को जो भी 2 या 3 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब तो मालदार हो ही जाएंगे, आपके घर के बच्चा भी अमीर हो जाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। गैबी ख़जानों से रब कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप चाहें तो इसको आप दिन में 2-3 या जितनी दफ़ा भी चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस दिन इस वजीफ़े को ना पढ़ सके तो फिर अगले साल 22 रजब को ही आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको पता चल जाए कि इस वजीफ़े की क्या क्या फजीलतें और क्या क्या इस वजीफ़े को पढ़ने से रब कायनात अता फरमाता है, तो आप इस दिन का पूरा साल इंतज़ार करेंगे। अगले साल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर आप इस साल पढ़ लेते हैं, इसके मोजज़ात जब देखेंगे तो आप पूरा साल इंतज़ार करेंगे कि कब 22 रजब आए और कब हम इस वजीफ़े को पढ़ें कि ये ज़िंदगियां बदल देने वाला वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते ही रब कायनात अपने हुक्म से आपकी ज़िंदगियां बदल देगा और आपके हर हालात ज़िंदगी के बदल जाएंगे। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और अपने ज़िंदगी के हालात बदले हैं। आज इस वजीफ़े को आप लाजमन पढ़ लीजिएगा। कम अज़ कम 3 बार तो लाजमन पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बार पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं सारा दिन में। और ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, दौलत वाला वजीफ़ा है ये। और जब वजीफ़ा करने लगे तो पहले तो आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे हमारी वजह से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या कि हिसाब लगवाना चाहते हो किसी काम का, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है कि जिसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगियों के हालात बदल जाएंगे, आपकी तमाम ज़िंदगी बदल जाएगी। रब कायनात आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएगा, आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने हुक्म से और अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम हाजतें रब कायनात पूरा फरमा देगा। और जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगे तो बिल्कुल खामोशी और तवज्जो ध्यान के साथ कीजिएगा कि दरमियान में वजीफ़े का ना तो आपने उठना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा है, ना किसी से बात करनी है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस वजीफ़े को करना है। पहले तो पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमी रखनी है।
اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں ہوتی تو ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا۔ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ اس سارے دن میں وظیفہ کر سکتے ہیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، اسکول میں، یا کہ مدرسہ میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا غفارو، یا اللہ یا غفارو، جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا اللہ یا غفارو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ تعداد میں نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ کو کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ جس تعداد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غفارو جب آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا غفارو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا، 7 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائم۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائم پڑھ کے، جو آپ لوگوں نے درود پاک وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب درود پاک پڑھ لے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لے دعا کے لیے، اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ وظیفے کو پڑھا ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ وظیفے کو علیحدہ علیحدہ حاجت کے لیے بھی پڑھنا چاہیں کہ ایک حاجت کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیا، دوسری حاجت کے لیے دوسری دفعہ پڑھ لیا تو بھی بہتر ہے، اور اگر تمام حاجتوں کو ملا کر ایک ہی مرتبہ دعا مانگتے ہیں تو بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس وظیفے کو 3 دفعہ تو لازماً پڑھیے گا، زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب دعا وظیفے کو پڑھ لیا، دعا مانگی اپنی حاجتوں کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں دعا مانگے رب کائنات سے، انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو قبول و منظور عطا فرما کے پورا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔